ప్రధాని మోడీ మెగా వారణాసి టూర్ కొనసాగుతోంది. కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ను కాసేపట్లో ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. సొంత నియోజకవర్గమైన వారణాసిలో ప్రధాని మోడీ ప్రతిష్టాత్మకంగా కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ను చేపట్టారు. వారణాసి వచ్చాక మొదట కాలభైరవ మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత జనానికి అభివాదం చేశారు. ఇంకోవైపు ఆలయ పరిసరాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణాలను పరిశీలించారు. కిడ్కియా ఘాట్ను ప్రత్యేకంగా సందర్శించారు మోడీ. అక్కడే ఉన్న షిప్లోకి వెళ్లి అందులో ఉన్న వసతులను పరిశీలించారు. కాసేపు పడవలో కలియ తిరిగారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని వెంట యూపీ సీఎం योगी आदित्यनाथ उన్నారు. का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला और उसको में काशी को कोटिरचूड़ां कलितसितदुकूलां जाह्नवीतां नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीं हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीं स्वरलोकादापतंतीं कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीं क्षोणी पृष्ठे लुठंतीं दुरितचय चमूर निर्भरै भर्स्तयंतीं पायोधीं पूरयंतीं सुरनगर सरित पावनीं नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली। ప్రధాని మోడీ మెగా వారణాసి టూర్ కొనసాగుతోంది. కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ను కాసేపట్లో ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. సొంత నియోజకవర్గమైన వారణాసిలో ప్రధాని మోడీ ప్రతిష్టాత్మకంగా కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ను చేపట్టారు. వారణాసి వచ్చాక మొదట కాలభైరవ మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత జనానికి అభివాదం చేశారు. ఇంకోవైపు ఆలయ పరిసరాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణాలను పరిశీలించారు. కిడ్కియా ఘాట్ను ప్రత్యేకంగా సందర్శించారు మోడీ. అక్కడే ఉన్న షిప్లోకి వెళ్లి అందులో ఉన్న వసతులను పరిశీలించారు. కాసేపు పడవలో కలియ తిరిగారు. ఆ తర్వాత లలితా ఘాట్లో పుణ్యస్నానం ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, यह अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों आज के इस आयोजन में मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई। सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गण के साथ उनके स्वागत के लिए गया है, काशी धाम को सजाया गया है। और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब
काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहां पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। उन्होंने डुबकी लगाई, इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा में, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है, निश्चित तौर से इसमें का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ पर फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से